अयोध्या समेत पूरा हिंदुस्तान रामकाज में जुटा है। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी के 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है, तो योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी में डेरा डाल दिया है। सफाई से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर मोदी की सेना डटी हुई है। जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है, और हर एक पीढ़ी को नहीं होता है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इससे। 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी में बस एक हफ्ता बाकी है। रामलला के आगमन के उत्सव में शामिल होने के लिए हर कोई बेकरार है। देश दुनिया से भक्त पहुंच रहे हैं, मगर मोदी विरोधियों की मति फिर गई है। तभी तो वो वोट बैंक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। खड़गे समेत कांग्रेसी नेता राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, मगर राम के दरबार में माथा टेकने से भाग रहे हैं। उल्टा सियासत से भी बाज नहीं आ रहे। मोदी जी, यहाँ के लोग मुसीबत में हैं, तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो। कांग्रेस जो है वो बाबर का पास जाने के लिए उनको अच्छा लगता है, राम का पास आने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं तो यही मानता हूँ कि पापी थे, पापी ही रहेगा। श्री राम से मुंह मोड़ने वाली कांग्रेस की कैसी दुर्गति होती जा रही है, इसके ढेरों उदाहरण हैं। लेकिन राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नारा लगा रहे हैं, तब उनकी कांग्रेस में अन्याय के आरोपों के साथ एक के बाद एक नेता छोड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी हाथ झटक दिया और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ शिवसेना शिंदे के साथ चले गए। कांग्रेस में जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, क्योंकि हर जगह पर जहाँ इनकी यात्रा जाएगी वहाँ पर भी कांग्रेस तो बटी हुई है, टूटी हुई है। राजस्थान में टूटी कांग्रेस, महाराष्ट्र में टूटी फूटी कांग्रेस। अरे छोड़िए छोटी बातें, जब तक भारतवासियों को न्याय नहीं मिलता ये संघर्ष हमारा है, जारी रहेगा। बीजेपी की ये बात राहुल को समझ लेनी चाहिए, वरना एक दिन अपनी सियासी यात्रा में बस वो अकेले ही रह जाएंगे। क्योंकि कभी राहुल के खास रहने वाले इन नेताओं की जरा तस्वीर देखिए, जो एक एक कर कांग्रेस का हाथ छिटक चुके हैं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने कर्मचारियों से मुंह मोड़ा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं जब अनुभव को सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई, तो आरपीएन सिंह भी कांग्रेस से अलग हो गए। पार्टी के अंदर जब लगातार अनदेखी होती रही, तो जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ना बेहतर समझा। और वहीं अब श्री राम से मुंह मोड़ा है, तो मिलिंद देवड़ा ने भी अपना अलग रास्ता चुन लिया है। बचे हैं तो सिर्फ अब सचिन पायलट, जिनकी नाराजगी पूरा देश जानता है। कुल मिलाकर रामकाज में रोड़ा बनने वाली कांग्रेस की नाव मझधार में फंसी है। 2024 में मोदी को हराने की सोचने वाले अब अपने ही नेताओं के हाथों पटकनी खाते जा रहे हैं। उसके बाद भी राम नाम पर विरोधी सियासत से बाज नहीं आ रहे। अयोध्या जाने के बजाय रामकाज में विघ्न डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राम हिंसा का नाम नहीं हो सकता, राम नफरत का नाम कभी हो ही नहीं सकता, राम कभी भी बंटवारे का नाम नहीं हो सकता। आज की कांग्रेस और 2004 की कांग्रेस, जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है। तुमचे मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो, मनापासून आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। इनके साथ आए हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन में भूचाल तो आना तय, बिना सीट शेयरिंग और ना नेता ना नीति। कैसे उस राम भक्त का मुकाबला करेंगे जिसने प्रभु राम के लिए जीवन समर्पित कर दिया। मोदी को रामलला का आशीर्वाद है, लेकिन राम की राह का रोड़ा बनने में विपक्ष का प्रकोप का शिकार हो जाएगा। सवाल ये भी कि जनता क्या यही सोचती है कि जो आज श्री राम का नहीं, 24 चुनाव में वो किसी काम का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो क्या जनता यही सोचती है कि जो श्री राम का नहीं वो 24 में किसी के काम का नहीं? इस पर चर्चा करें। खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता में यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ यहां पर डॉक्टर अजीज खान कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। वहीं हमारे साथ है किशोर तिवारी जी, लीडर है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के, और साथ ही दुष्यंत नागर जी हमारे साथ इस वक्त यहां पर हैं। शुरुआत में चर्चा की आपके साथ यहां पर करना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि एक तरफ तो चर्चा 22 तारीख की है, प्रभु श्री राम के इंतजार की है, और दूसरी तरफ अभी भी, क्योंकि कुछ ही देर पहले खड़गे साहब ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बगल में राम रख रहे हैं और उसके बाद छुरी रख रहे हैं। तो ये सवाल ये है कि क्या अभी भी इतना कुछ होने के बाद, जब नेता एक के बाद एक छिटक गए हैं, मिलिंद देवड़ा साहब की भी खबर आ गई है, अब भी समझ नहीं आया है कि आखिर इस देश के अंदर, इस देश की नब्ज में आखिर क्या है? सुमित जी, मुझे आपको, को पैनलिस्टों को और देख रहे सभी दर्शकों को, सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का जब बयान सुना, मुख में राम बगल में छुरी, सच में हिम्मत ऐसी होती है कि बार बार राम के संदर्भ में इस प्रकार के बयान दे लेते हैं। हिम्मत नहीं होगी कभी भी कि मुख में अल्लाह और बगल में छुरी कह पावे, मुख में जीसस और बगल में छुरी कह पावे, क्योंकि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को तो बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब चाहे तब तोड़ दे, मरोड़ दे, उसका अपमान कर ले। यही आज पूरे इंडिया अलायंस में होड़ मची हुई है। कौन कितना अपमान कर सकता है? सुबह सुबह हमने टीएमसी के नेता शताब्दी रॉय का बयान सुना, जो भगवान राम को बीपीएल कार्ड होल्डर बता रही थी। आज शाम आते आते तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं कमान संभाल ली, मुख में राम बगल में छुरी कहने लगे। ये प्रभु राम का इतना अपमान क्यों करना चाह रहे हैं? ये बार बार इतना अपमान कर रहे हैं, और इसकी परिणति देख रहे हैं आप कि आप न्याय यात्रा के प्रारंभ करते हैं और आपकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता मुरली देवड़ा जी के पुत्र, मुरली, इतना लंबा इतिहास जिनका रहा है, मिलिंद देवड़ा जी जमीनी आधार रखते हैं, वो पार्टी छोड़ देते हैं। उसके बावजूद पार्टी के ऊपर कोई माथे पर सिकन नहीं आ रही है। एक बार भी विचार नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस पतन की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जब पूरा देश राममय हो रहा है, आप जब अयोध्या से रिपोर्ट दिखा रहे थे ना, तो जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, पूरी दिल्ली में, उत्तर भारत में जितनी शीतलहर चल रही है, जितनी ठंड है, इतनी ठंड के बावजूद लोगों का जोश, जितना उत्साह लोगों का है, बड़ी संख्या में लोग सरयू स्नान के लिए, रामलला के दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जाकर के दर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है जनमन के इस स्पंदन को पहचानने की आवश्यकता है, और ये पहचानने में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चूक कर रही है। वो अभी भी अपनी ये पहचानने में चूक हो रही है। क्या ये पहचानने में चूक हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी जी, वापस आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। दुष्यंत नागर जी, हमारे भाई ने बड़े आरोप लगाए हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक मुहावरा है, और आपने कांग्रेस के अध्यक्ष पे इतने बड़े बड़े आरोप बनाया, क्यों बनाया है भाई? नहीं, एक तो भैया जानबूझ करके हिंदुओं बहुत पुराना है, मुझे लगता है कि ये कई दशकों से है, हम भी बचपन से सुने आ रहे हैं, तो उसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष को कोसना उचित नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपके एनडीए बंद करिए ये हिंदुओं का अपमान करना। भाई साहब, आप बंद करिए, आप एक नियमावली बना दीजिए और एक कानून बना दीजिए कि जिसमें किसी भी धर्म के अथवा हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम होंगे, उसमें कोई मुहावरा आप उपयोग नहीं कर सकते।